क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं फिर भी अमीर नहीं बन पाते और कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए करोड़पति बन जाते हैं? फर्क बस एक चीज में है, उनका सोचने का तरीका, यानी माइंडसेट। रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड इसी माइंडसेट का राज खोलती है। यह किताब बताती है कि क्यों कुछ लोग पैसों के लिए काम करते हैं और क्यों कुछ लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। आज हम इसी किताब से वो सीक्रेट्स जानेंगे जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकते हैं और शायद आपको भी अमीरी की राह। ये कहानी है दो पिताओं की। दोनों ही अपने बेटे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन दोनों की सोच एकदम अलग। पहले थे गरीब पिता, हाईली एजुकेटेड, डिग्री पर डिग्री, सरकारी नौकरी में स्थिर और समाज में सम्मानित। वे मानते थे कि जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे सुरक्षित तरीका है अच्छे से पढ़ाई करो, एक पक्की नौकरी पाओ और अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसों को कमाओ। लेकिन उनके पास एक समस्या हमेशा रहती, महीने के आखिर तक पैसों की कमी। उनकी सैलरी खत्म हो जाती थी, ईएमआई और बिल बाकी रह जाते थे और पैसों का तनाव हमेशा सिर पर मंडराता था। दूसरे थे अमीर पिता। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कॉलेज की डिग्री भी नहीं थी, लेकिन पैसों के खेल में माहिर थे। उनका मानना था कि अगर आप पैसे के लिए काम करते रहोगे तो जिंदगी भर उसी चक्कर में फंसे रहोगे। लेकिन अगर आप पैसे को अपने लिए काम करना सिखा दो तो आप ना सिर्फ अमीर बन सकते हो बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम भी पा सकते हो। गरीब पिता कहते, बेटा पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, सरकारी नौकरी पाओ और जिंदगी सुरक्षित बनाओ। अमीर पिता कहते, बेटा पैसों का मौका था। दोनों पिताओं की सोच को करीब से देखने का, उन्होंने देखा कि गरीब पिता हमेशा अपने डर और सुरक्षित जिंदगी की सोच में फंसे रहते थे, जबकि अमीर पिता मौके पहचानते थे, रिस्क लेते थे और अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना जानते थे। रॉबर्ट को जल्दी समझ आ गया कि अमीर और गरीब के बीच असली फर्क उनकी मेहनत की मात्रा में नहीं, बल्कि उनके फाइनेंशियल माइंडसेट में है, यानी पैसा कमाने का तरीका और उसे बढ़ाने का तरीका। यही सोच और अनुभव उन्होंने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में लिखे, ताकि दुनिया भर के लोग समझ सकें कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर घर में पैदा होने से नहीं, बल्कि सही फाइनेंशियल एजुकेशन है। अमीर बनने का पहला और सबसे जरूरी कदम है फाइनेंशियल एजुकेशन। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा स्कूल सिस्टम हमें पैसों का खेल नहीं सिखाता। हम गणित, विज्ञान, इतिहास सब पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं सीखते कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे बढ़ाए जाते हैं और कैसे बचाए जाते हैं। यही वजह है कि बहुत से हाईली एजुकेटेड लोग डिग्रियां, मार्क्स और इंटेलिजेंस के बावजूद पैसों के मामले में कमजोर रहते हैं। उनकी अच्छी नौकरी होती है, लेकिन महीने के आखिर में उनकी जेब खाली हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पैसों का असली खेल कभी सीखा ही नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ पैसे गिनना नहीं है, यह है पैसों को आपके लिए काम करवाने की कला। इसमें शामिल है इनकम के अलग अलग सोर्सेज बनाना, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझना, इन्वेस्ट करना सीखना, रिस्क को मैनेज करना और सबसे जरूरी, पैसों से जुड़ी सही सोच रखना। रॉबर्ट अपने अमीर पिता से ये लेसन सीखते थे। अमीर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन में समय और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वे पैसों के बारे में पढ़ते हैं, बिजनेस को समझते हैं, नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज ट्राई करते हैं और अपने माइंड को पैसों के साथ काम करने के लिए तैयार करते हैं। जबकि गरीब लोग सिर्फ मेहनत करते हैं, वे पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन पैसों के लिए ही। उन्हें यह नहीं पता होता कि पैसों को कैसे अपने लिए काम कराया जाए। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आपको पैसों का खेल नहीं आता तो जिंदगी भर आप पैसों के पीछे भागते रहोगे, लेकिन अगर आपने ये खेल सीख लिया तो पैसे खुद आपके पीछे दौड़ेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर बनने का सबसे बड़ा राज है एसेट्स खरीदना, लायबिलिटीज नहीं। अब सवाल यह है कि एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क क्या है? एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसे डाले, जैसे बिजनेस, रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स या कोई भी ऐसा सिस्टम जो आपको हर महीने इनकम देता रहे। लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसे निकाले, जैसे ईएमआई पर खरीदी गाड़ी, महंगे गैजेट्स या लोन लेकर लिया गया बड़ा घर जिसकी किस्तें आपकी कमाई खा जाएं। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर ये गलती करते हैं, जैसे ही उन्हें थोड़ा पैसा मिलता है वे महंगी चीजें खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट है, लेकिन असल में ये सिर्फ लायबिलिटी होती है जो धीरे धीरे उनकी जेब खाली करती रहती है। दूसरी तरफ अमीर लोग जब भी पैसा कमाते हैं वे सोचते हैं, मैं इस पैसे को कहाँ लगाऊं जिससे ये मुझे और पैसा कमा कर दे।
वे नए एसेट्स बनाते हैं और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। रॉबर्ट अपने अमीर पिता के घर में ये प्रिंसिपल रोज देखते थे। उनके अमीर पिता कहते, बेटा, अगर तुम एसेट्स खरीदना सीख गए तो चाहे तुम्हारा दिन खराब हो तब भी तुम्हारी जेब में पैसे आते रहेंगे। याद रखो, अगर तुम सिर्फ लायबिलिटीज खरीदते रहोगे तो चाहे तुम्हारी सैलरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम हमेशा पैसों की दौड़ में फंसे रहोगे। लेकिन अगर तुम एसेट्स बनाना शुरू कर दो तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे एसेट्स तुम्हारे खर्चे पूरे करेंगे और तुम फाइनेंशियल फ्रीडम पालोगे। सबक है, पैसों के लिए मत काम करो, पैसों को अपने लिए काम करना सीखो। ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, 8 घंटे काम करते हैं और महीने के आखिर में सैलरी लेते हैं। फिर बिल भरते हैं, ईएमआई चुकाते हैं और जो बचता है उसे खर्च कर देते हैं। ये चक्र सालों तक चलता रहता है और लोग सोचते हैं कि यही जिंदगी है। लेकिन रॉबर्ट के अमीर पिता कहते थे, अगर तुम अपनी जिंदगी सिर्फ पैसों के पीछे भागने में लगा दोगे तो तुम्हारे पास कभी समय नहीं बचेगा और न ही सच्ची आजादी। अमीर लोग समझते हैं कि असली खेल पैसिव इनकम का है, ऐसी इनकम जो तब भी आती रहे जब आप सो रहे हो, घूम रहे हो या छुट्टी मना रहे हो। पैसिव इनकम के कुछ उदाहरण हैं: किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी से आने वाला किराया, स्टॉक्स के डिविडेंड, किसी बिजनेस का प्रॉफिट शेयर, डिजिटल प्रोडक्ट्स या कोर्स की बिक्री, रॉयल्टी इनकम जैसे किताब लिखने या म्यूजिक से। रॉबर्ट के गरीब पिता मानते थे कि नौकरी सबसे सुरक्षित रास्ता है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए कि नौकरी में आपका समय और मेहनत पैसे के बदले बेची जाती है। अगर आप बीमार हो जाएं या नौकरी चली जाए तो इनकम रुक जाती है। दूसरी तरफ अमीर पिता का कहना था, तुम्हें ऐसे सिस्टम बनाने होंगे, ऐसे एसेट्स बनाने होंगे जो तुम्हारे बिना भी काम करे और तुम्हें पैसे देते रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब है जितनी जल्दी हो सके अपनी सैलरी का एक हिस्सा इनकम जनरेटिंग एसेट्स में लगाना शुरू करो, क्योंकि जब आपके एसेट्स आपके खर्चे पूरे करने लगेंगे तब आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। रॉबर्ट कियोसाकी के अमीर और गरीब के बीच सिर्फ पैसों का फर्क नहीं होता, असली फर्क उनकी सोच और उनके भावनाओं को संभालने की क्षमता में होता है। दो बड़ी भावनाएं जो ज्यादातर लोगों की फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक देती हैं वो हैं फियर और ग्रीड, लालच। 1. फियर। डर। ज्यादातर लोग पैसों के मामले में रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें लगता है, अगर मैंने पैसा लगाया और वो डूब गया तो, अगर मैंने बिजनेस शुरू किया और वो फेल हो गया तो। ये डर उन्हें कोई भी नया कदम उठाने से रोक देता है। रॉबर्ट के गरीब पिता भी यही कहते थे, रिस्क मत लो, सुरक्षित नौकरी करो, स्टेडी इनकम लो। लेकिन अमीर पिता का कहना था, अगर तुम डर के कारण कदम नहीं उठाओगे तो जिंदगी भर वहीं रह जाओगे जहां आज हो। अमीर लोग डर को खत्म नहीं करते, वे डर के बावजूद कदम उठाना सीखते हैं, तैयारी करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। डू। ग्रीड। लालच। दूसरी तरफ लालच भी उतना ही खतरनाक है। जब लोग ज्यादा कमाने के चक्कर में बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं या जल्दी अमीर बनने के लालच में फंस जाते हैं तो वे ऐसे फैसले लेते हैं जो बाद में उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। रॉबर्ट के अमीर पिता हमेशा कहते थे, ग्रीड को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि अगर लालच तुम्हें चलाएगा तो तुम सोच समझकर फैसले नहीं ले पाओगे। असली खेल। सफल लोग इन दोनों भावनाओं, डर और लालच को पहचानते हैं और इन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। वे हर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस डिसीजन को लॉजिक, नॉलेज और कैलकुलेशन के साथ लेते हैं, ना कि सिर्फ भावनाओं के आधार पर। रॉबर्ट कहते हैं, अगर तुम डर और लालच से बाहर निकल गए तो तुम्हारा दिमाग साफ सोच पाएगा और साफ दिमाग ही तुम्हें अमीर बनाता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, दुनिया में हर समय नए मौके पैदा हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें देख ही नहीं पाते क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है, सॉल्यूशंस पर नहीं। अमीर पिता हमेशा कहते थे, मौके सबके सामने आते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग इन्हें पकड़ पाते हैं जो इनके लिए तैयार होते हैं। क्यों लोग मौके मिस कर देते हैं? लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपको पैसों का खेल नहीं आता तो मौका सामने होकर भी आपको समझ नहीं आएगा। फियर। लोग रिस्क के डर से पहला कदम ही नहीं उठाते। कंफर्ट जोन। अभी तो ठीक चल रहा है, क्यों बदले? ये सोच उन्हें पीछे रोक देती है। अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं, नए बिजनेस मॉडल,
नई टेक्नोलॉजी, नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। वे खुद को ऐसे लोगों के बीच रखते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, और सबसे जरूरी, वे जल्दी डिसीजन लेते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके अमीर पिता जब भी कोई नया अवसर देखते तो वे पहले उस पर रिसर्च करते, फिर जल्दी से एक्शन लेते। उन्हें पता था कि मौका इंतजार नहीं करता। अमीर बनने के लिए आपका दिमाग हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए, इस प्रॉब्लम में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? क्योंकि बहुत बार सबसे बड़ी कमाई वहां होती है जहां बाकी लोग सिर्फ मुश्किल देखते हैं। रॉबर्ट कहते हैं अपॉर्चुनिटीज पहचानना और उन्हें एक्शन में बदलना, यही अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क है। तो अगर आप जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो अपनी आंखें और दिमाग खोलकर रखिए, क्योंकि मौका शायद आपके सामने से गुजर ही रहा हो। कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि अमीर बनने का खेल सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि सोच का है। हमने आज 5 बड़े सबक देखे। 1. फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसों का खेल सीखो। 2. एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज नहीं। अपनी जेब में पैसे डालने वाली चीजें खरीदो। पैसों को अपने लिए काम करना सीखो, पैसिव इनकम के रास्ते बनाओ। जैसे फियर और ग्रीड से बाहर निकलो, भावनाओं को कंट्रोल करो, फैसले दिमाग से लो। अपॉर्चुनिटीज पहचानो, मौके पकड़ो, एक्शन लो। रॉबर्ट के अमीर पिता ने उन्हें यह नहीं सिखाया कि बस ज्यादा पैसे कमाओ। उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि पैसे को कैसे सोच समझकर इस्तेमाल करो, कैसे सिस्टम बनाओ और कैसे ऐसे एसेट्स खड़े करो जो जिंदगी भर पैसे दें। याद रखो, अमीर बनने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, जहां आपके पास पैसे भी हो और उन्हें जीने का समय भी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहेंगे या पैसों को अपने पीछे दौड़ाना सीखेंगे? अगर आपको ये लेसन पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम उठा सकें। और हाँ, कमेंट में लिखें, मैं पैसों को अपने लिए काम करना सीखूंगा, ताकि ये आपके लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बन जाए।